हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्री क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैं चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूं। कुछ बचे हुए क्वेश्चन को आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पहले है हमारा एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई भी वस्तु है समान समय अंतरालों में, यानी हो जाए कोई भी बदले 1 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, यानी समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। यानी फिर से इसको देखा जाए तो हमारा इसमें लिखा है, यदि जब वस्तु समान समय अंतराल में यानी 1 सेकंड में, ठीक है, यानी 1 सेकंड में समान दूरी तय करती है, यानी जितना सेकंड में तय करती है उतना दूरी भी तय करती है तो वस्तु की चाल, ठीक है, एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल क्या होता है? जब वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल परिवर्ती चाल कहलाती है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है, यदि वस्तु 1 सेकंड में 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर कारण 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अगर 1 सेकंड में 1 मिनट चलती, मान के अनुसार 1 सेकंड में 1 मिनट चलती है तो 5 सेकंड में कितना चलेगी? 5 मीटर। अगर इसमें माना जाए उसी हिसाब से 5 मीटर बराबर 5 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? मान लीजिए 5 घंटा बराबर 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, तो 10 घंटा बराबर कितना चलेगा? ठीक है, 5 घंटा में 5 किलोमीटर, इसको देख लिया जाए फिर से। यानी हमारा कहने का मतलब ये है, यानी परिवर्ती चाल में 5 किलोमीटर में घंटा 5 घंटे में तय करती है, ठीक है, मान के अनुसार माना जाए, ठीक है, तो 10 घंटा में कितने चले गए? 10 किलोमीटर चले गए। 10 किलोमीटर 10 घंटा में चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बढ़ा दिया जाए 10 आवर में 10 किलोमीटर ना चल करके ये हमारा चल दी 12 किलोमीटर चल दी, तो ये क्या है, समय तो सेम है, समय 10 घंटा ही है, लेकिन हमारी दूरी क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी 12 हो गया। इसीलिए यह क्या है, हमारा परिवर्ती चाल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल दिए गए समय अंतरालों में, कोई भी समय अंतराल यानी समय दिया गया है में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं। हम चाल जानते भी हैं कि औसत चाल में कुल दूरी बटे में कुल समय होता है, यानी v औसत बराबर होता है डेल्टा एस अपन में डेल्टा टी। यानी जितना हमारा दूरी हो गया, मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, इसको यहाँ से तय करने में 10 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड का समय लगता है तो औसत की चाल हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा औसत चाल। दूरी कितना मान थे? 10 किलोमीटर। सेकंड कितना लगा? 10 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हमें चाल कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। इसके बाद आता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या होता है? किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। यानी डेल्टा लिमिट में डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 0, डेल्टा एस अपान में टी, डेल्टा डी एस अपान में डी टी, यानी कुल समय अंतराल। इसे भी कहते हैं ताक्षणिक चाल। यानी उसका क्या कर देंगे हम लोग, लिमिट में अवकलन कर देंगे, यानी जितना दूरी रहेगा, यानी हमने क्या निकालते थे औसत वेग में, दूरी अपान में चाल होता था, दूरी अपान में चाल होता था, ठीक है।
इसमें क्या कर देंगे, डेल्टा एस अपन में डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, d2 माइनस d1 अपान में t2 माइनस t1। या तो ऐसे निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसे निकालते हैं तो हम लोग दूसरा विधि हमारा है, यानी दूरी क्या गए लिखेंगे, दूरी अपान में समय अंतराल यानी समय, ठीक है। दूरी का भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, समय का भी अवकलन कर देंगे, यानी dy/dx लगा करके इसको अवकलन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ताक्षणिक चाल निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वेग। वेग क्या होता है, वेग के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसको बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा बीमा क्या होता है, LT-1। वेग का मात्रा क्या होता है, बीमा निकाला जानते हैं आप लोग, बीमा यानी वेग बराबर होता है हमारा, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं बटे में, समय क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ये जो ऊपर जाएगा तो हमारा एल हो जाएगा टी के पावर पे -1, ठीक है, टी के पावर पे -1, तथा यह एक सदिश राशि है। इसके बाद हमारा अगला आता है एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी समान समय अंतरालों में समान वेग से विस्थापित होता है, यानी एक सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। 2 सेकेंड में 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, 3 सेकेंड में 3 मीटर विस्थापित हो रहा है। यानी समान समय अंतर, 1 सेकेंड में 1 बराबर, 2 सेकेंड में 2 बराबर, 3 सेकेंड में 3 बराबर, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित, 2 सेकेंड में 2 मीटर विस्थापित, 3 सेकेंड में 3 मीटर विस्थापित हो रहा है, अतः समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो रही है, अतः इसे क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है असमान या परिवर्ती वेग। असमान या परिवर्ती वेग, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। दूरी विस्थापित होती है तो उसे, इसमें यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, विस्थापित होती है, विस्थापित होती है तो उसे परिवर्ती वेग कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में पहले क्या एक समान वेग में क्या होता है, 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित हो रहा था, 2 सेकेंड में 2 मीटर, तो इसमें क्या होता है, भिन्न समय में भिन्न समय विस्थापित होता है। यानी 2 सेकेंड में 2 नहीं होगा, 5 होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। 3 सेकेंड में 10 मीटर होगा, ठीक है। इसलिए ये क्या असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग में वस्तु का कुल विस्थापन, औसत वेग में वस्तु का कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। औसत वेग बराबर होता है हमारा कुल विस्थापन बटे में समय अंतराल। अगर ये परिभाषा आपको नहीं याद है, देखिए औसत वेग बराबर फार्मूला मालूम है, कुल विस्थापन बटे में समय अंतराल, तो हम ये परिभाषा निकाल सकते हैं औसत वेग का। इन परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु का औसत वेग उस वस्तु का कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है, यदि वस्तु समान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु का वेग v तथा उसका अंतिम वेग v हो तो u है, तो यहाँ पर u है, ठीक है, तथा अंतिम वेग v हो तो उसका औसत वेग, यानी v औसत बराबर कितना हो जाएगा, u + v/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है
दूसरा नंबर पॉइंट में है, यदि वस्तु का किसी समय t1 के लिए नियत वेग v1 तथा अगले अंतराल t2 के लिए नियत वेग v2 हो तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v औसत बराबर क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 बटे में t1 प्लस t2, ये हमारा v औसत। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी dv अपन में dt, dv अपन को हम लोग लिख सकते हैं ds अपन में dt। ठीक है, यानी ये dv कैसे निकलते हैं, v2 माइनस v1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा v बराबर हो जाएगा, डेल्टा t बराबर क्या होता है, डेल्टा t बराबर होता है हमारा t2 माइनस t1, ये हमारा त्वरण का मात्रक होता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट में, एक समान त्वरण के लिए गति का समीकरण तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं 9th में ही, यानी न्यूटन का गति का 3 समीकरण दिया था, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनके 3 समीकरण तथा 3 नियम भी हैं। ठीक है, नियम के बारे में तो आपको जानकारी हुआ ही होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अपेक्षित वेग। अपेक्षित वेग क्या होता है, ठीक है, अपेक्षित वेग के बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। अपेक्षित वेग होता क्या है, किसी वस्तु ए का आभासी वेग, ठीक है, किसी वस्तु ए का, ठीक है, आभासी वेग जो द्वितीय वस्तु बी के प्रक्षित किया जाए तो वह वस्तु ए का बी का सापेक्ष अपेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, अपेक्षित वेग का मतलब क्या हो जाएगा, यदि ए का अपेक्षित वेग v1 है तथा मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यदि ए का अपेक्षित वेग v1 है तथा बी का अपेक्षित वेग v2 है तथा वो समान यानी एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में क्या है, कार्यरत हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अपेक्षित वेग। ठीक है, यानी फिर से इसको समझ लीजिए, इसमें पहला क्या दिया है, यदि वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो तो वस्तु का ए तथा बी का सापेक्ष वेग ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी हमारा हो जाएगा अपेक्षित वेग। और यदि विपरीत दिशा में, यदि वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान है, यानी एक इस तरह से जाए और एक इस तरह से जाए, तो ए यहाँ पर मान लीजिए बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, यानी वी ए बी बराबर हो जाएगा हमारा वी ए प्लस वी बी। ठीक है, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।